हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। तो फाइनली पीएयू एएटी का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, काउंसलिंग कब है और काउंसलिंग पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, काउंसलिंग डे में आपके पास क्या कुछ होगा, क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ये है हमारी पीएयू की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंट्रेंस रिजल्ट का एक कॉलम आता है, यहाँ पे आपने टिक करना है। जब आप इस पर टिक कर दोगे तो ये देखो सबसे ऊपर रिजल्ट ऑफ एएटी 2026। अब यहाँ पर नीचे रिजल्ट आपके पास अलग अलग पीडीएफ अवेलेबल है। लाइक अगर आप जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको ये पीडीएफ GEN चेक करना है। अगर आप BC कैटेगरी के हो तो ये मतलब जो भी आप कैटेगरी के हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिजल्ट गिवन है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैव मेड दिस पॉसिबल। आप लोगों ने बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट लिए हैं। हमारे पास लोवेस्ट रैंक 5th 6th 9th और काफ़ी सारे बच्चे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि नियरली 20 कैंडिडेट्स ऐसे होने चाहिए जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाए। बाकी जब एडमिशन उनकी हो जाती है तो आपके साथ डेफिनेटली उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हम डेफिनेटली शेयर करेंगे। अब काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो सारा समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 मेन बातें हैं जो अगर आप लोगों ने ध्यान से ना समझी तो आपके लिए काम मुश्किल हो सकता है। बिकॉज अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे मौके पे काउंसलिंग के दिन ना लेके गए या प्रॉपर फीस वहाँ पे आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट ना हुई या मतलब कोई भी फॉर्मेलिटी में अगर आपको कंप्लीट ना लगी तो आपकी एडमिशन जो है वो ऑन होल्ड हो सकती है, मतलब आपको एडमिशन कैंसिल की जा सकती है। तो अकेला अच्छा रैंक लेना नहीं, उसके बाद ये काउंसलिंग प्रोसीजर को भी सही तरीके से फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपने काउंसलिंग है कब? आपकी काउंसलिंग है 8 जुलाई को, 8th of 7th मंथ। कहाँ पे? डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑडिटोरियम PAU लुधियाना, और शार्पली 9 AM आपने पहुँचना है। लेट नहीं करना, आपको शार्प 9 AM पहुँचना है, बिकॉज काउंसलिंग उस टाइम पे एग्जैक्टली शुरू हो जाती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं? एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हम वाइट फॉर्म भी बोलते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, डोंट वरी, और कैसे फिल करना है वो भी समझा देंगे। तो पहले तो आपको वाइट फॉर्म, जिसको अब एप्लीकेशन फॉर्म बोल रहे हैं, हिस्टोरिकली अब तक उसको वाइट फॉर्म ही बोलते थे, वो फिल करके लेके जाना है और उसमें स्कूल से अटेस्टेशन भी करवानी है, साथ में ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो प्रूव करेगा कि आप पंजाब डोमिसाइल हो, बिकॉज PAU AAT का एग्जाम सिर्फ पंजाब रेजिडेंट्स यानी कि पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। फिर अगर आपको जो भी रिजर्व कैटेगरी थी उसका सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप SC कैटेगरी में थे तो SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट, BC कैटेगरी के थे तो BC कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी या रिजर्वेशन को आप बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट चाहिए भाई। फिर अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उसका एनेक्सर प्रॉस्पेक्टस में गिवन है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, या 10th की मार्कशीट, आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए। स्कूल से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, डिटेल मार्कशीट आपकी 10th की, रिजल्ट कब का आया हुआ है स्कूल से आप ले चुके होगे होपफुली अब तक, नहीं तो अब ले लेना। फुल फीस प्रॉस्पेक्टस में जो मेंशन्ड है, आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस की फुल फीस लेके जानी है। प्रॉस्पेक्टस रेफर कर लीजिएगा, जो भी एग्जैक्ट अमाउंट है वो आपने ऑन द स्पॉट वहाँ पे डिपॉजिट करवानी है। करवा आप कार्ड पेमेंट या कैश पेमेंट दोनों से कर सकते हो, बट हमारा ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है आप कैश प्रेफर करिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हमने देखा है हिस्टोरिकली यूनिवर्सिटी में कैश जो बच्चे पे करते हैं उनकी थोड़ी बारी जल्दी आ जाती है, कार्ड वालों को कई बार ऑन होल्ड किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार ऐसा होता है, कई बार देखा है ऐसा, तो कैश प्रेफर करें तो इट विल बी बेटर फॉर यू। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के बच्चे हैं, आपने स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करा है, पहले तो यहाँ पे ना स्पोर्ट्स कैटेगरी की ये SP कैटेगरी बोलते हैं, SP कैटेगरी, इसमें चेक कर लेना आपका नाम है या नहीं। अगर इसमें नाम है तो ठीक है भाई, आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अब आपने फिर क्या करना है, ऐसे ही कल्चरल इवेंट के लिए CE कैटेगरी है इस पर, तो SP और CE कैटेगरी में अगर आपका नाम है तो सिर्फ स्पोर्ट्स कैटेगरी सिलेक्ट करने से स्पोर्ट्स कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा भाई, आपके ट्रायल होने वाले हैं। तो स्पोर्ट्स ट्रायल और कल्चरल इवेंट का ट्रायल जो है वो आपके पास होगा, कब होगा? 7 जुलाई को मॉर्निंग 9 AM आपने पहुंचना है। कहाँ? ऑफिस ऑफ डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर PAU। तो आपको स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए और कल्चरल इवेंट के ट्रायल के लिए वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, तो टाइमली पहुँच जाना, बिकॉज वहाँ पे पहुँचना कंपलसरी है, स्पोर्ट्स का ट्रायल देना कंपलसरी है, तभी आप स्पोर्ट्स कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप जनरल कैटेगरी की सीट भी ले सकते हो। मतलब अगर आपका SC कैटेगरी में सीट है, कुछ भी रैंक है, और आपका जनरल में भी तो कुछ ना कुछ रैंक होगा, तो आप चाहो तो आप SC कैटेगरी की सीट ले लें, चाहे तो आप जनरल कैटेगरी की सीट ले सकते हैं। ओके, in case seats are exhausted before all the candidates called for counseling, the counseling will be stopped and university will not be responsible for non-availability of seat to the rest of candidates on this account। तो जिन बच्चों को भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, वैसे जिनकी ये लिस्ट है उन सबको बुलाया गया है, उन सबको एडमिशन तो नहीं मिलने वाली ना, इतनी तो सीट्स ही नहीं है। टोटल 120 सीट्स हैं, उसमें भी रिजर्वेशन है, हर कैटेगरी की कुछ ना कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं।
तो जब भाई सीट्स फिल हो गई तो फिल हो गई, ऐसा नहीं है कि अगर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया तो एडमिशन देके ही भेजेंगे। आई मीन दैट डिपेंड्स ना कौन कौन से बच्चे कितने रैंक के वहाँ पर अटेंड करने आते हैं। तो हो सकता है आपकी बारी आए ना आए, अगर आपका अच्छा रैंक है तो आपकी जरूर बारी आएगी। वैसे आप कमेंट में बताना आपका कौन सी कैटेगरी में कितना रैंक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर सकूँ कि जाना वर्थ इट है या नहीं। ओके, रिपोर्टिंग टाइम कैंडिडेट्स का 30 मिनट्स बिफोर द स्पेसिफिक टाइम ऑफ काउंसलिंग, मतलब 9 बजे काउंसलिंग शुरू है तो आपको 8:30 ही पहुंच जाना चाहिए। मतलब पहुंच जाना चाहिए यार, अच्छी बात है, बिकॉज ये टाइमली शुरू कर लेते हैं। कल को ऐसा ना हो कि आपका स्टार्टिंग में रैंक हो और आप पहुंचो ना और आपकी सीट किसी और को मिल जाए, बाद में आप कहते रहो कि भाई मेरा तो इतना रैंक था मुझे तो दो। अगर सीट्स एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गई, तो उसके बाद कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर आपका सिंगल डिजिट रैंक भी है, आप पहुंचते ही दोपहर के बाद हो, जब तक आपकी सारी सीट्स फिल हो गई तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, फिर एडमिशन नहीं मिलेगी। तो यू हैव टू मेक श्योर। ओके, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ठीक है, नो क्लेम और कंपनसेशन फॉर प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड और कॉस्ट इनकाउंटर्ड इन अटेंडिंग, ठीक है ना। काउंसलिंग अटेंड करने आ रहे हो तो अपना कॉस्ट खुद बियर करना पड़ेगा। While reporting for counseling, candidates must ensure that all eligibility candidates conditions, मतलब हाँ आपकी एलिजिबिलिटी सारी फुलफिल होनी चाहिए। लाइक 10th क्लास में जो आपके मिनिमम परसेंटेज मार्क्स है आपके होने चाहिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होगी, आपको सीट नहीं अलॉट होगी। सेपरेट इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेंगे, आपको मैसेज पर कॉल करके नहीं बुलाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन ही फाइनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है। देखो, आर्म्ड फोर्सेस, स्पोर्ट्स पर्सन और कल्चरल इवेंट का अगर आप पीडीएफ देखोगे तो उसमें सिर्फ रोल नंबर है, रैंक नहीं है। बिकॉज रैंक आपके ट्रायल के बेसिस पे, मतलब अगर आप ट्रायल लेंगे तो पता चलेगा कि आप एक्चुअल में क्वालिफाई करते हो कि नहीं। अगर क्वालिफाई करते हो तो वहाँ पे फर्दर काउंसलिंग के टाइम पे आपके रैंक डिसाइड होंगे। रैंक अभी डिसाइडेड नहीं है, काउंसलिंग के टाइम पे डिसाइड होंगे। तो अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको ट्रायल देने जरूर जाना है, ये समझने वाली बात है। बाकी सब ठीक है, नॉर्मल बातें हैं। अब आप डॉक्यूमेंट समझ के कौन कौन से लेके जाने हैं। जितने भी फोटो कॉपीज़ लेके जानी हैं वो सारी फोटो कॉपीज़ आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, फोटो कॉपीज़ भी लेके जानी है। आई रिकमेंड कि आपको फोटो कॉपीज़ के 2 सेट लेके जाने चाहिए। कई बार मौके पे कुछ डॉक्यूमेंट को हो जाए तो आपके पास अवेलेबिलिटी तो हो ना, 2 फोटो कॉपीज़ के सेट लेके जाना, दोनों सेल्फ अटेस्ट कर लो, नो प्रॉब्लम देयर। अब जो पहला था एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने लेके जाना है वो क्या है, वो देखो। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाइए, pauapms.in। इसमें ना यहाँ पे साइड में ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन काउंसलिंग, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो ये वाली पीडीएफ खुल जाएगी, इसको आपने फिल करना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के फिल करके आपने साथ में लेके जानी है। अब इसको फिल करना कैसे है, इसमें क्या क्या फिल करना है, कहाँ पे साइन करने हैं, कहाँ पे अटेस्टेशन करवानी है, तो इसकी ना हमने जस्ट फ्यू डेज बैक एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करी थी। आप काइंडली वो देख लीजिएगा, बार बार सेम चीज़ों को रिपीट करने का बेनिफिट नहीं है। तो ये रही वो वीडियो। अगर आप सनी कोचिंग क्लासेस हमारे चैनल पे जाएंगे तो ये 2nd नंबर पे ही पड़ी है फिलहाल, तो हमारी इस वीडियो के बाद ये 3rd नंबर पे हो जाएगी। हाउ टू फिल PAU एप्लीकेशन फॉर्म फॉर काउंसलिंग, जिसको वाइट फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें सारा डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे कैसे आपने वो काउंसलिंग फॉर्म को फिल करना है। तो आप काइंडली इसको कंप्लीटली देख सकते हैं, वीडियो को आप देख लीजिएगा, मतलब इट इज़ वर्थ वॉचिंग। कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए आपसे, पूरा इसमें समझाया गया है कि कहाँ पे क्या क्या फिल करना है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, तो ये था हमारे पास मेनली PAU AAT की काउंसलिंग के बारे में। डेफिनेटली अगर आपके अभी भी कोई ना कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम आपके साथ हमेशा हैं भाई, आपको हर चीज़ के ऊपर गाइड करने के लिए हम रेडी हैं। डोंट वरी एट ऑल, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब सब बच्चे ध्यान से अब काउंसलिंग अटेंड करके आए। जितना ध्यान से आप लोगों ने प्रिपरेशन करके पेपर दिया है उतने ही ध्यान से अब ये डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें और अच्छे से अपना जो काउंसलिंग है वो अटेंड करें। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड एडमिशन। और अगर किसी बच्चे का रैंक थोड़ा पीछे भी है तो दिल छोटा नहीं करना भाई, आप ट्राई करें पहले तो काउंसलिंग्स में, अगर मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर इस साल फिर से पेपर आने वाला है और अगर इस साल नहीं तो फिर और 2 साल की बात है यार। उसके बाद CET देंगे ना, उसमें सीट्स डेफिनेटली थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन तब तक आपके पास इस AAT का एक्सपीरियंस भी होगा। बिकॉज बहुत बच्चों ने ये AAT का एग्ज़ाम पहली बार दिया होगा, उनको नहीं पता होगा किस लेवल का है, कैसे है। बिकॉज इस टाइम पे उतनी छोटी एज में इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब हम देखते हैं, जब हज़ारों बच्चे वहाँ पे आपको सेंटर में देखने को भी मिलते हैं, बच्चा वैसे ही घबरा जाता है। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग का कई बार नहीं पता होता, OMR फिलिंग का कई बार नहीं पता होता, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। डोंट वरी, CET टाइम तक आपके पास और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप चाहो तो नेक्स्ट ईयर दोबारा भी AAT दे सकते हो। दिस ईयर भी कई बच्चों ने +1 के बाद AAT दिया है। इनफैक्ट हमारे सिंगल डिजिट रैंक में बच्चा भी अभी 12th में हो चुका है और 11th कंप्लीट है, मतलब बच्चे देते हैं और इट्स वर्थ डूइंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बिकॉज AAT बेसिस पे कंपटीशन कम, डिफिकल्टी लेवल रिलेटिवली इजी, एडमिशन के चांसेस हायर डेफिनेटली रहते हैं। बट अगर आप 12th
में हो चुके हो, 12th मतलब कर रहे हो और आपके पास मेडिकल या नॉन मेडिकल है तो CET प्रेफर करें। और अगर आप 11th में हो, 11th के जस्ट पेपर दिए हैं तो हाँ भाई आप दोबारा से AAT दे सकते हो। इट्स वर्थ डूइंग, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। बाय बाय, सत श्री अकाल।